अपन अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के आराध्य कौन है, मिथुन लग्न के लिए प्रोफेशन बिजनेस कौन से अच्छे हैं, मिथुन लग्न के लिए रत्न कौन से अच्छे हैं, मिथुन लग्न को क्या नहीं करना है, स्वास्थ्य में कौन सी बीमारियां आपको देखने को मिलेगी, कौन सी चीज़ें आपके लिए लाभप्रद हैं, ये सब अपन विचार करेंगे। तो पूर्ण वीडियो आप देखें और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें जिससे आप लाइफ में लाभ ले पाएँ। तो पहले जानते हैं अपने आराध्य ईश की बात करें तो मिथुन लग्न वालों को श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। गणेश आपके आराध्य हैं। दूसरा, नेचर की बात करें और प्रोफेशन की बात करें तो ये लग्न जो है इसका अगर एलिमेंट की बात करें तो वायु तत्व का कारक है। तो वायु जो है वो नेटवर्किंग के लिए बहुत लाभप्रद है। तो ऐसे व्यक्ति लोगों के लिए नेटवर्किंग से रिलेटेड फील्ड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, इंटरनेट, एआई, बैंकिंग और अपना कंप्यूटर्स, आईटी सेक्टर, ये इनके लिए सबसे लाभप्रद है। तो अगर ऐसे व्यक्ति आईटी में होते हैं, शेयर मार्केट में होते हैं, आईटी सेक्टर में होते हैं, एआई में होते हैं, बैंकिंग में होते हैं, फाइनेंस में होते हैं, तो 4 चांद लगा देते हैं। कारण इनका कारक ग्रह बुध है। तो बुध इज़ फॉर बैंकिंग, फाइनेंस और आईटी। तो बुध को अपन प्रयोग में लाएं तो अगर व्यक्ति इन्हीं फील्डों में जाएगा तो कम एफर्ट के साथ बहुत ज़्यादा लाभ ले पाएगा। उसको बहुत ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और बहुत जल्दी ग्रो हो पाएगा। इसके सिवा अगर कोई दूसरी फील्ड में आप धोखे से कंस्ट्रक्शन में जाते हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिविल, मैकेनिकल, इनसे सबसे बचना है। जो मैंने इंडस्ट्री बताई इस इंडस्ट्री में आपको ध्यान देना है। ऐसे लोग बुद्ध इसका कारक है। तो बड़े बुद्धिजीवी लोग होते हैं, बहुत अच्छे बोलने वाले होते हैं, बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं। तो ओरेटर जहाँ बोलने का स्पीच देने वाले होते हैं, तो अगर कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको बोलना है तो आप बहुत अच्छे बढ़िया कर सकते हैं। इसलिए ये भी कहीं ना कहीं अच्छे कवि या सिंगर बनते हैं। सेकंड भाव में अगर चंद्र बैठ गया तो सोन में सुहागा है, बहुत अच्छा सिंगर बना सकता है, गायक बना सकता है। साथ ही साथ में बोलने वाले ओरेटर बहुत अच्छे होते हैं। तो बुद्धि बहुत होती है, बुद्धिजीवी होते हैं, तो लोग इनको सुनते हैं। इनको सुनना लोग बहुत पसंद करते हैं। जब ये बोलते हैं तो लोग बड़े गौर से इनको सम्मान के साथ सुनते हैं। बुद्ध वाले 90 तुले होते हैं। साथ ही साथ में दूसरे की अपोजिट जो सेक्स है, अपोजिट जेंडर है, अपोजिट जेंडर को बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं। मतलब अगर स्त्रियां हैं तो पुरुष आकर्षित करने का तात्पर्य ये है कि वो उनमें फेम जल्दी पाते हैं, उनमें समृद्धि बढ़ती है। तो अगर कोई लड़का है तो कोई सिंगर बन गया, आतिफ असलम जी हो गए, है ना, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग में फीमेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और कोई स्त्री ऐसा है तो उसके मेल फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप साइन देखेंगे मिथुन लग्न का तो आप एक स्त्री पुरुष को ऐसे देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं ऐसा जुड़ाव दिखाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है बताने का? इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति मेल है और वो अपना बिजनेस हाउस कोई खोलता है तो कोशिश करे मिथुन लग्न वाला तो फीमेल को ही ज़्यादा से ज़्यादा रखें, वहाँ पे फीमेल कर्मचारी को ज़्यादा रखें। तो जितनी दीदियों को, बहनों को वहाँ पे रखेगा उतना ज़्यादा तक ग्रोथ होगा। सेम उसका उल्टा कर देते हैं। अगर कोई फीमेल लेडी है, कोई बिजनेस रूल करती है तो फिर अपने अंडर जो है मेल्स को ज़्यादा रखें तो वहाँ पर उनका ग्रो होना ज़्यादा लाभप्रद हो जाएगा। साथ ही साथ में शुभ ग्रह कौन से इस कुंडली में? तो शुभ ग्रह आपके लिए शुक्र, बुध और शनि देव बनते हैं। कलर की अगर हम बात करें तो हरा कलर, सफ़ेद कलर और काला कलर आपके लिए अति शुभ होता है। दिन की बात करें तो शनिवार, बुधवार और शुक्रवार शुभ दिन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप रेस्ट्री करते हैं, शादी के लिए कहीं जा रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपके हाथ में है तो कोशिश करें कि बुधवार, शनिवार या शुक्रवार के दिन ही आपको जाना चाहिए। प्लस शुभ रंग का भी ध्यान करें और प्रयोग करें। शुभ रंग आपके ग्रीन और वाइट सबसे अत्यधिक शुभ है। तो जब भी शादी की कोई बात है, रिश्तेदार आपको कोई देखने आने वाले हैं, या अपना विजिटिंग कार्ड आप बना रहे हैं, वेबसाइट आप अपनी डेवलप कर रहे हैं, अपने इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने ऑफिस का इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें आप ग्रीन और वाइट का प्रयोग करें। इवन गाड़ी खरीद रहे हैं तो वाइट कलर की, ग्रीन कलर की गाड़ी आप खरीदें, बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगी। रंग के बाद अपन नंबर की बात करें तो 3 और 7 इसका नंबर आप बहुत प्रयोग करें। इसको आप मोबाइल में प्रयोग कर सकते हैं, प्लॉट में, रेस्ट्री में, बाकी चीज़ों में भी आप इसका प्रयोग करें। जितना ज़्यादा 3 और 7 होगा आपके पास भाग्य का उतना ज़्यादा साथ होगा और आप बहुत ग्रो करते चले जाओगे। हेल्थ की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को ब्रीदिंग से रिलेटेड होती है, श्वास प्रणाली से रिलेटेड होती है। तो 10 में से मतलब मिथुन लग्न वाले में मैं 7 लोगों को देखता हूँ उनको अस्थमा होता है। तो अस्थमैटिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिनको पहुंचती है वो ब्रीदिंग से इशू, वो अधिकतर मिथुन लग्न से पहुंचते हैं। तो आपको सांस संबंधित बीमारी पे ध्यान देना चाहिए। पहले से ही अनुलोम विलोम, कपालभाति करना चाहिए, वरना आप ज़रूर देखेंगे कि अस्थमा तक आप पहुंच सकते हैं। और ब्रीदिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हों, चाहे वो फेफड़े का फेलियर हो, नुकसान हो, चाहे वो ब्रीदिंग में कोई इश्यूज़ हो, नोजल वाली कोई प्रॉब्लम हो, नेस्ट्रल प्रॉब्लम हो, है ना, ब्लॉकेज हो, साइनसेस हो, तो ये प्रॉब्लम भी वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए।
जो श्वास के लिए लाभप्रद हो, ऐसा भोजन भी लेना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, ब्रीदिंग योगा आपको ऐसा करना चाहिए जो ब्रीथ को प्रॉपर्ली बढ़ाए। और जब भी ये प्रॉब्लम हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वरना ये बड़े रूप में कार्डिक अरेस्ट आपको भी दे सकती है, जो नुकसान आपको देखना पड़ सकता है। लास्ट, प्रोफेशन में एक दो चीज़ें और जोड़ना चाहूँगा कि प्रोफेशन में जो मैंने बताया बैंकिंग, फाइनेंस, IT सब कुछ बहुत अच्छा है। इसके सिवा क्योंकि योग कारक ग्रह आपके शनि भी हैं, शुक्र भी हैं, तो अगर ऐसा व्यक्ति सिंगर बनना चाहता है तो भी लाभप्रद है, और या लॉ में जाना चाहता है, जुडिशरी में जाना चाहता है, रेलवेज़ में जाना चाहता है, गवर्नमेंट नौकरी करना चाहता है तो रेलवे की नौकरी और लॉ बेस्ट है। और दूसरा, अगर कुछ प्रोफेशनली इंडिविजुअल कुछ करना चाहता है तो वो बहुत अच्छा गायक बन सकता है, उसके लिए लाभप्रद है। साथ ही साथ में वो पोइट्री में जा सकता है, तो ये लिखने में, लेखन से रिलेटेड में भी बहुत लाभप्रद यहाँ पे होता है। रत्न पहनने की बात करें तो आप क्या क्या पहन सकते हैं, तो आपकी कुंडली में 3 रत्न आते हैं, पन्ना हो गया, नीलम हो गया और डायमंड हो गया। कंडीशन अप्लाई, जब भी आप रत्न पहने तो या तो किसी भी ज्योतिष चार्ट से आप दिखा लें और उसके बाद ही आपको रत्न पहनना है। तो देखना यह है कि आपकी कुंडली में जो बुध ग्रह है, शनि ग्रह है, शुक्र ग्रह है, या तो केंद्र में हो या मूल त्रिकोण में हो, अगर वहाँ पे स्थित है तभी आप रत्न धारण कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ही लाभप्रद आपके लिए रहेंगे। इनके सिवा कोई रत्न के बारे में विचार आप ना करें। और पन्ने के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा कि चांदी में ही पहनिएगा। बहुत सारे पंडित जन उसको गोल्ड में पहनाते हैं, गोल्ड में उसका लाभ नहीं मिलेगा, तो चांदी में ही पन्ने को पहनना। प्लेटिनम में भी पहन सकते हैं, जिन जो योग्य हैं, ज़्यादा अर्थ है तो वो आप कोशिश करें तो प्लेटिनम में धारण कर सकते हैं। शुभ दिशा की अगर हम बात करें मिथुन लग्न के लिए तो वो नॉर्थ डायरेक्शन है। तो नॉर्थ डायरेक्शन का आपका बिजनेस, नॉर्थ डायरेक्शन का आपका घर आपके नाम से अगर रजिस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। तो नॉर्थ डायरेक्शन बेस्ट है आपके लिए, इसका ज़्यादा प्रयोग करें। सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में सोना बस नहीं है, सोने के लिए आप तो या तो साउथ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में ही सिर करके आपको सोना चाहिए।